सोचिए, जब भी हम फोन पर मैप खोलते हैं, चाहे रास्ता ढूंढने के लिए या बस यूं ही कोई जगह देखने के लिए, तो हम असल में एक कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी के दिल में उतरेंगे और समझेंगे कि ये डिजिटल मैप्स आखिर बनते कैसे हैं। तो आज हम 4 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले, वेक्टर डेटा है क्या? फिर देखेंगे कि ये बनता कैसे है, इसके 3 मेन टाइप्स कौन कौन से हैं, और आखिर में ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये वेक्टर डेटा है क्या चीज। सीधे सीधे कहें तो वेक्टर डेटा ना दुनिया का नक्शा बनाने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल करता है। मतलब हर चीज, चाहे वो शहर हो, नदी हो या कोई खेत, उसे डिजिटल दुनिया में ड्रॉ किया जाता है, वो भी एकदम सटीक एक्स और वाई पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। और ये उन चीजों के लिए बेस्ट है जिनकी बाउंड्री एकदम साफ हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? दुनिया की इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को डिजिटल मैप पर दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल शेप्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक शेप है पॉइंट्स, यानी कि बिंदु। इन्हें बस एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से दिखाया जाता है। जैसे मैप पर कोई शहर, कोई हॉस्पिटल या कोई कुआं। ये सब क्या है? ये सब पॉइंट डेटा है। इसके बाद आती हैं लाइंस, यानी रेखाएं। ये कुछ और नहीं, बस बहुत सारे पॉइंट्स को एक लाइन में जोड़ने से बनती हैं। जैसे कोई सड़क हो गई, नदी या फिर रेलवे ट्रैक। और आखिर में आते हैं पॉलीगॉन्स। ये एक बंद एरिया दिखाते हैं, जैसे कोई झील, जंगल या किसी शहर की बाउंड्री। तो बस यही 3 सिंपल चीजें हैं, पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स, जो मिलकर पूरे वेक्टर डेटा की दुनिया बनाते हैं। यही इसकी बुनियाद है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि वेक्टर डेटा क्या है। पर सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन असली दुनिया से हमारे जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तक और फिर हमारी स्क्रीन तक पहुंचती कैसे है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, वेक्टर डेटा बनाने के मोटे तौर पर 5 मेन तरीके हैं। इसमें किसी फोटो से ट्रेस करने से लेकर जमीन पर जाकर डेटा इकट्ठा करना और यहां तक कि पहले से मौजूद डेटा को यूज करना, सब कुछ आ जाता है। तो चलिए पहले 2 तरीकों को देखते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं। पहला है डिजिटाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम सैटेलाइट इमेज या किसी पुराने नक्शे को स्क्रीन पर रखकर उसके ऊपर चीजों को ट्रेस करते हैं, जैसे कोई सड़क नेटवर्क बना रहे हों। और दूसरा तरीका है जीपीएस सर्वे। इसमें हम सच में जमीन पर जाकर एक जीपीएस डिवाइस से किसी जगह की, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की, एकदम सटीक लोकेशन रिकॉर्ड करते हैं। अब अगला तरीका है रिमोट सेंसिंग। इसमें सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को एनालाइज करके बड़ी बड़ी चीजें जैसे कोई नदी या जंगल की बाउंड्री बना ली जाती हैं। और फिर है स्कैनिंग और वेक्टराइजेशन। इसमें पुराने कागज वाले नक्शों को पहले स्कैन करके कंप्यूटर में डाला जाता है और फिर सॉफ्टवेयर की मदद से उस पर बनी लाइनों को वेक्टर डेटा में बदल दिया जाता है। और हाँ, कई बार तो ये सारी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बहुत सारा डेटा पहले से ही डिजिटल फॉर्म में मौजूद होता है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास, सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों में, या फिर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ओपन स्ट्रीट मैप पर। हम इस डेटा को सीधे सीधे अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं उन 3 बेसिक चीजों पर जिनकी हमने शुरू में बात की थी। याद है? पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन्स। और इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो यहां एकदम साफ साफ दिख रहा है, पॉइंट डेटा मतलब बस एक सिंगल लोकेशन, जैसे कोई शहर या स्कूल। लाइन डेटा मतलब जुड़े हुए पॉइंट्स की एक सीरीज जो सड़क या नदी को दिखाती है। और पॉलीगन डेटा ये कोऑर्डिनेट्स का एक बंद घेरा है जो किसी झील या जंगल के एरिया को दिखाता है। तो बात सीधी सी है, हर टाइप का अपना एक खास काम है। अच्छा, अब जब हम ये सब जान गए हैं तो सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? वेक्टर डेटा को इस्तेमाल करने के असली फायदे क्या-क्या हैं? देखिए, इसके फायदे एकदम साफ हैं। पहली बात, वेक्टर डेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये चीज़ों की एकदम क्लियर बाउंड्री बनाता है। दूसरी बात, इसे स्टोर करना बहुत आसान है क्योंकि ये ज़्यादा जगह नहीं लेता। इसे एडिट करना, अपडेट करना, सब कुछ बहुत सिंपल है। और सबसे बड़ी बात, ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए परफेक्ट है, जैसे किसी शहर में सबसे छोटा रास्ता ढूंढना हो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर डेटा एनालिसिस जीआईएस की रीढ़ की हड्डी है। ये हमें सिर्फ दुनिया की जानकारी को डिजिटल बनाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि उसे गहराई से समझने और एनालाइज करने की ताकत भी देता है। तो अगली बार जब कोई अपना फोन निकाले और मैप खोले ना, तो 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचिएगा, क्या वो सड़कें लाइंस की तरह दिख रही हैं? क्या इमारतें पॉइंट जैसी हैं? और पार्क्स क्या वो पॉलीगॉन्स हैं?
अब जब ये राज खुल गया है तो नक्शों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा।